हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विगत कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में जाने। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय तो मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इसे नहीं माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो उल्लेखनीय वर्णन है, आइए उनके बारे में हम सभी जानते हैं। गारसा द तासी, इनका जो कृति है इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो विशेषताएं हैं वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इसे माना जाता है। शिव सिंह सेंगर, इनका जो कृति है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाओं के बारे में इसमें वर्णन इन्होंने किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका जो कृति है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी जो विशेषताएं हैं, कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण इन्होंने किया था, काल विभाजन का प्रयास भी किया और पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया था। मिश्र बंधु, इनका जो कृति है मिश्र बंधु विनोद, 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और जो विशेषताएं हैं, इन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया और काल विभाजन का प्रथम प्रयास भी किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इनकी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने काल विभाजन, नामाकरण, इतिहास दर्शन और इन रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी इन्होंने किया। इन्होंने ही 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। प्रथम आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, और समय अवधि इसका निश्चित किए हैं 1050 से 1375 संवत तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, 1375 से 1700 संवत तक है। और तीसरे नंबर पर उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के रूप में भी जानते हैं, और काल निर्धारण है 1700 संवत से 1900 संवत तक। और चौथे नंबर पर आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के रूप में भी जानते हैं, 1900 संवत से लेकर के अब तक ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लगभग सर्वमान्य रूप में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऐसा पुस्तक लिखे। और जो विशेषता है वह नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। हालांकि इन्होंने शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत भी रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में प्रकाशित हुआ। और ऐसे ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादक के रूप में काम किए। इनके साथ और भी अनेक लेखकों ने योगदान दिया। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त,
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक साहित्य 1965 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नागेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर भगीरथी मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। पंडित महेश दत्त शुक्ल, हिंदी काव्य संग्रह। बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का साहित्य। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर बचन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस तरह से अनेक हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसे एक आयाम देने का प्रयास किया है। आज के इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।